नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। होर्डिंग की होड़ में जहां वादों और उम्मीदों की भरमार है, वहीं भावी प्रत्याशियों में कशमकश बनी हुई है कि उन्हें पार्टी मौका देगी या नहीं। बहरहाल चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। शहर, नगर, कस्बों, गलियों में उम्मीदों के नारे खंभों पर लटके हैं। नाली, सड़क, कूड़ा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था आदि के जमीनी मुद्दे फिलहाल गायब हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिद्धेश सिन्हा से जब न्यूज इंडिया 24 की टीम ने बात किया तो उन्होंने कहा कि जनता का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद मिल रहा है। बस्ती नगर पालिका की जनता अध्यक्ष बनाती है। बस्ती नगर पालिका को सुंदर सड़क, नाली एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कराने की मिनी स्टेडियम भी बनाएंगे। इस बस्ती नगर पालिका के किसी भी वार्ड में सामुदायिक शौचालय नहीं है। सड़कों एवं नालियों की स्थिति एकदम खराब है। जनता का समर्थन मेरे साथ है। उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जनता का आशीर्वाद एवं पार्टी का सहयोग मिला तो बस्ती नगर पालिका को प्रदेश का सबसे खूबसूरत एवं अत्याधुनिक नगर पालिका बनाऊंगा। बस्ती से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। सिद्धेश सिन्हा जी, आप नगर पालिका से दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। आप कितना डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं? आप इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए नगर पालिका की जनता के लिए। हम नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्ड में जा चुके हुए हैं जी, और 25 वार्डों में समस्याओं से रूबरू भी हुए। क्योंकि मैं नगर पालिका का पूर्व सभासद भी रह चुका हुआ हूं, तो इसलिए नगर पालिका की बेहतर स्थिति को मैं जानता हूं। और आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और ये सीट सामान्य हुई तो निश्चित रूप से बस्ती में जो मेरा सोइंग का लक्ष्य है, स्वच्छ बस्ती, सुंदर बस्ती और स्वस्थ बस्ती। अच्छा, ये बताइए नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका की हमारे वहाँ नालियों की है। बदबजाती नालियाँ, जो ड्रेनेज की समस्याओं से अगर जो ड्रेनेज अगर हमारे जनपद में लग जाए, मेरे नगर पालिका में लग जाए, तो निश्चित रूप से बेहतर स्थिति हमारी बन पाएगी। क्योंकि जो शहरों से, गलियों से कहीं भी जो खुले हुए नाली हैं, उस नाली से पानी निकलता रहता है और सड़कों पे आ जाता है। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा कि हम इसको और ड्रेनेज को अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे। नगर पालिका की जनता के बीच में आप डोर टू डोर इस वक्त कैंपिंग कर रहे हैं। जनता की क्या समस्या इस वक्त की है? सबसे बड़ी इस समय तत्कालिक जो समस्या है, ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की, जो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी गई है। जो एक समय में लगभग 50 गुना का अंतर है। सुविधाएं हम कम दे रहे हैं नगर पालिका क्षेत्रवासियों को, और सबसे ज़्यादा हम उनसे कर ले रहे हैं हाउस कर और जल कर और गृह कर के रूप में। अगर मैं इस जगह पे बैठा तो इस पर जो है कहीं न कहीं जो है कार्य करने। मैं देख रहा हूं कि नगर पालिका में इस वक्त नगर पालिका की रोडें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्वस्त है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी स्थिति में आप जाता है तो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा कि हम इसको और ड्रेनेज को अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे। नगर पालिका की जनता के बीच में आप डोर टू डोर इस वक्त कैंपिंग कर रहे हैं। जनता की क्या समस्या इस वक्त की है? सबसे बड़ी इस समय तत्कालिक जो समस्या है, ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की, जो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी गई है। जो एक समय में लगभग 50 गुना का अंतर है। सुविधाएं हम कम दे रहे हैं नगर पालिका क्षेत्रवासियों को, और सबसे ज़्यादा हम उनसे कर ले रहे हैं हाउस कर और जल कर और गृह कर के रूप में। अगर मैं इस जगह पे बैठा तो इस पर जो है कहीं न कहीं जो है कार्य करने। मैं देख रहा हूं कि नगर पालिका में इस वक्त नगर पालिका की रोडें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्वस्त है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी स्थिति में आपको बताऊं कि नगर पालिका में सड़कें ठीक से बन सकती थी। कहीं न कहीं दृढ़ से इच्छा की कमी है लोगों में, और कार्य करने की क्षमता नहीं रह गई है। कमीशन खोरी चरम सीमा पर बढ़ गई,
इस कारण से अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि जो सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि गैस पाइपलाइन बिछ रहा है। इस गैस पाइपलाइन बिछने से का मुआवजा नगर पालिका को मिलता है, लेकिन नगर पालिका उसको बेहतर ढंग से उस कार्यों में नहीं लगाती। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जब टेलीफोन विभाग का OFC नीचे पड़ता था तो भी उसकी रिपेयरिंग सही ढंग से नहीं हो पाती थी। तो कहीं ना कहीं उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। पैसा जहां हमारे कार्यों में लगना चाहिए वहां लग नहीं रहा है। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हम जनता के बीच में हमने एक शब्द में कहा कि हम इसको स्वच्छ बस्ती, सुंदर बस्ती और स्वस्थ बस्ती बनाने का काम करेंगे। अगर पार्टी आपको अगर टिकट देती है और जनता अगर आपको चुनकर लाती है नगर पालिका में, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? हम तो गृह कर और जल कर में संशोधन करेंगे। उसके बाद दूसरी जो है सबसे बड़ी व्यवस्था है सड़कों का की रिपेयरिंग करा करके पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करने का काम करेंगे। नगर पालिका की जनता इस वक्त नगर पालिका की ये बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो बेरोजगार युवकों की जो स्थिति है, क्योंकि नगर पालिका में है तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था रहेगी नहीं कि हम उसके वांट को भर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आउटसोर्सिंग में ऐसे बच्चों को जरूर इस्तेमाल करने का काम करेंगे। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा मेरा संकल्प है कि अगर ये नगर पालिका में 25 वार्ड होंगे